आज हम क्लास 4 के चौथा चैप्टर जिसका नाम है बिल्ली का पंजा, इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बिल्ली का पंजा है क्या और ये कहानी कहना क्या चाहता है। एक गांव था, गांव का नाम था कंचनपुर। क्या था गांव का नाम? कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। कहाँ बसा था बच्चों? तो गंगा के किनारे। गांव में अनेक तरह तरह के काम धंधा करने वाले लोग रहते थे। कंचनपुर में ना बहुत तरह के लोग रहते थे जो क्या करते थे? काम धंधा करते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। और उस कंचनपुर में कितने व्यापारी रहते थे बच्चों? 4। चारों गहरे मित्र थे। और चारों क्या थे? तो गहरे मित्र थे। क्या थे बच्चे? ये चारों में से एक का नाम था गंगाधर, एक का नाम था गंगाधर, दूसरे का नाम था लीलाधर, तीसरे का नाम था मुकेश और चौथे का नाम था संजय। क्या नाम था? संजय। चारों क्या करते थे? रुई का बिजनेस करते थे। क्या करते थे? रुई का बिजनेस करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्र ने मिलकर सलाह की कि गंगाधर बोला, मित्रों, चूहा बहुत तंग करता है। जान में करते हैं, आपके घर में भी चूहा तंग करता है। चूहा तंग करता है, ठीक है। चूहा तंग करता है, आपको कहीं भी देखिएगा, घर ही नहीं आपका कोई भी सामान खराब कर देता है, कुतूर देता है। गंगाधर, मित्रों, चूहा बहुत तंग कर रहा है। मुकेश बोला, चूहे को पकड़ना चाहिए, इसके लिए पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रखनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना नहीं पड़े। मतलब संजय कहा कि सुना, एगो बिलाइये का है ना पाल ला, अब बिलाइये ओकर क्या करते? चूहा के खा जाते, आ कोई सामान किनना नहीं पड़ेगा, सब लोग खुश हो जाएगा। संजय की बात सबको ठीक लगी और संजय की बात सबको ठीक लगने लगी। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली सांझे की थी। सांझे की मतलब सबकी थी, सांझे की मतलब चारों की थी। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दाहिना लिया, लीलाधर ने बायां लिया, मुकेश ने पीछे का, और पीछे वाले में एक और था जो संजय ने ले लिया। अब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगी। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहों की संख्या भी धीरे धीरे कमने लगी। चारों मित्र बहुत खुश थे। बिल्ली के आगे वाले दांत पंजे में खाज हो गया और आगे वाला में ना खुजली, खाज माने खुजली हो गया। और जिन्हें मन करता था उन्हें नोचने लगती थी। बिलाई बिलाई भी तंग हो गई खुजली से। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट माने मटिया तेल ले लाई और ऊपर चढ़ा दिलाई। अब जानवे कर लो, कुत्ता चाहे बिलाई सबके रख दीजिएगा ना तो चनमना आ जाएगा, बड़ा देर से भागता है। बाप रे बाप, भागने लगा। क्या किया? थोड़ी रुई ली और रुई में घासलेट के तेल में भिगोया, उसकी पट्टी बांधकर पंजा को बांध दिया। गंगाधर ने सोचा इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा, बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया और जैसे छुआ उसमें क्या हो गया? आग लग गया। क्या हो गया बच्चों? बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में भी आग लग गई। बिल्ली घबरा कर बाहर आई, उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी जो रुई रखी थी वो जलकर खत्म हो गई। अब क्या होगा? जब जल गया तो लोग परेशान हो गया। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। ना ना, तोरा चलते भेलई, तू कराओ, तोरा चलते भेलई। अरे भाई, किसी के चलते नहीं हुआ, यह तो घासलेट के चलते भी नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बिल्ली को खुजली हो गया था। एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। आखिरकार लीलाधर, मुकेश और संजय एक
तरफ हो गए। वे कहने लगे गंगाधर के पिंजे से आग लगी है, इसीलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसी को भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? तो गंगाधर को। पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत पहुंचते हैं। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था, बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे थे। यह तीनों पंजे भागते नहीं तो आग नहीं लगती। ये भागने लगे और पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसीलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों भी मिलकर करेंगे। किसने सुनाया? तो पंचों ने सुनाया। गंगाधर को नुकसान की भरपाई नहीं करनी पड़ी। फैसले से गंगाधर बहुत खुश हुआ। और यह जो रचना है सभा दिगंत राजस्थान की है, और यह कहानी कहता है कि कोई भी काम जो है आपस में आप करिएगा तो दोष सामान्य रूप से पड़ेगा। यही इस कहानी का मोटिव है, और बता भी रहा है बिल्ली का पंजा। तो इस बिल्ली के पंजे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को किसी भी काम पर सबों को विश्वास रखना चाहिए और करना चाहिए।